मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को एक्सेल में सेल रेफरेंसेस और सेल एड्रेस के बारे में बताऊंगा। जब आप एक्सेल में कोई कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद उस फॉर्मूला को अगर आप कॉपी करते हैं, उस समय कभी कभी प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और अगर मैं सेल रेफरेंसिंग के बारे में अच्छे से जान जाऊं तो बहुत सारे काम को एक्सेल में कैलकुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं। इस संदर्भ में आज मैं बात करूंगा आपसे सेल रेफरेंसेस और सेल एड्रेस। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेल रेफरेंसेस: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। ये क्या होता है मैं अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। जब मिक्स्ड रेफरेंस की बात आती है तो ये दो पार्ट में होता है। जहाँ पर रो एब्सोल्यूट तो कॉलम रिलेटिव होता है, कहीं पे रो रिलेटिव है तो कॉलम एब्सोल्यूट है। सेल रेफरेंसेस बिहेव डिफरेंटली व्हेन कॉपीड एंड फिल्ड टू द सेल। सेल रेफरेंसेस एंड सेल एड्रेस। रिलेटिव सेल रेफरेंस, जहाँ पर A1 B1 कुछ भी लिखते हैं, इस तरह से आती है, ये फॉर्मूला जानते होंगे। एब्सोल्यूट में कॉलम के पहले डॉलर और रो के पहले डॉलर, तो ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये एड्रेस कॉपी होने के समय अपना सेल रेफरेंस नहीं बदलेगा। जब मिक्स की बात होती है तो मिक्स दो तरह के होते हैं। कॉलम रिलेटिव यानी कॉलम A B, यहाँ पर एग्जाम्पल देखें आप। रो एब्सोल्यूट, रो फिक्स रहेगा। दूसरा है कॉलम एब्सोल्यूट, रो रिलेटिव। कॉलम एब्सोल्यूट, रो रिलेटिव। अब हम आपको एक्सेल पे लिए चलते हैं, सीधा एक्सेल पे, और वहाँ काम करके देखते हैं। ये देखिए, ये काम तो आप सब लोग करते आए होंगे। ऊपर में कोई फॉर्मूला लिखा और नीचे ड्रैग कर देते होंगे। आज मैं आपको बीच में फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ और कैसे ड्रैग होने पे यह रेफरेंसेस बदलता है। B8 मल्टीप्लाई बाय C8। जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये इसको फॉलो करता है और 60 आंसर देता है इसका भी, लेकिन तब तक B7 और C7 हो चुका है। इसको अगर मैं इसी चीज़ को ऊपर ले जाऊं तो रिलेटिवली ये वर्क करता है, जैसे B2 C2, B3 C3। और अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो ये अपने रिलेशन में काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा है। इसको हम और भी तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूला में जाके प्रेस प्रीसीडेंट, तो ये बता रहा है कि यह इस और इस सेल से डिपेंडेंट है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो भी यही एड्रेस देगा। चलिए, ये तो कॉमनली अब सब लोग करते थे। अब आइए दूसरे तरीके से देखते हैं। अब आपके सामने मैंने प्रिंसिपल अमाउंट रख दिया है सबको 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 10% और 20%, और ईयर 1 रखा हूँ। यहाँ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि सेल रेफरेंस कैसे बदलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसके बगल में ही फॉर्मूला लिखें। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, लिखना मुझे यहाँ भी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेकंड के लिए। मैच्योर्ड वैल्यू विथ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू प्लस द इंटरेस्ट of this amount, so this multiply by this thing multiply by number of years। हम वन जानबूझ के दिए हैं कि जिससे कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। जैसे 10,000 का 5% हो तो ये 500 आंसर आवे, और जो कि चूंकि कम्युलेटिव है, मैच्योर्ड है, 10,000 जोड़ के आया है। अगर मैं इसको नीचे खींचूँ तो आप देखेंगे यह इसको फॉलो कर रहा है। आप देखिए, यहाँ से इसको फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखिए, ये इसको फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह इसको फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसको और ड्रैग करूं नीचे की ओर तो देखेंगे कि अब आप इसको फॉलो कर रहा है। अब मैं इसको फिर से एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। मैंने यहाँ रखा इज इक्वल टू, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट ऑफ दिस वैल्यू multiply by year, enter. Now if I will drag it, this time you see, this time this one is indicating this cell is involved. If I will drag it over here, now you watch, it will come down because my formula we copied down. If I will delete this, if I will go upward, then the formula will automatically change, go upward.
right? Now I am dragging it downward. Now you see here, this one is coming. If I will drag it over here down, you see there is nothing written over here, but formula adopted the references. If you will write over here, supposingly 10,000, supposingly 50%, and here is 1, then you see before writing to your value, formula was working. So this is a relative address. Now come for the absolute address. Absolute address. Supposingly you are working in a foreign exchange counter. There what happens? People comes to you and giving the dollar denominations in the form of $1, $2, $5, and $1,000 like that. You have to convert it into the today's Indian currency value of the dollar. You will get this thing onto the net. Supposingly today's dollar value is 50. I know today's value is 73 rupees 87 paisa. But for example, I am giving here 50 rupees. What will happen? How to calculate? Is equal to this value multiply by this value. First answer will come perfectly. But when you will drag it down, what will happen? Everything will be 0. Why this one is 0? Why this one is 0? Just you watch carefully. From here you check precedence. This formula is working properly. Here what happened? It come down. Also it come down. So here is nothing. Nothing is 0. If anything will be multiplied by 0, that will be 0. So like that, if you will come over here, it will show like that. This one is here, this one is 1 up. Now this is a problem. How to rectify it? Delete it. What will happen? Is equal to this value. When you will drag it, it should be A3, A4, A5 and up to A9. But this should be absolute. This cell address must be multiplied with each cell. So press from keyboard F4. What will happen? A dollar sign will come before the column or before the row. This is the absolute address. Now you press enter. First answer was previously right, this time also right. अब आप इसे नीचे की ओर ड्रैग करें. जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे अब आपके पास सही आंसर आ रहा होगा. अब आप इसका प्रेसिडेंट चेक करें. ये इससे रिलेटिव है लेकिन वहाँ फिक्स है, या इससे रिलेटिव है वो वहाँ फिक्स है. किसी भी चीज़ को देखें, दैट इज द आंसर ऑफ योर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. अब आते हैं हम लोग मिक्स रेफरेंसिंग की बात करने. जब व्हाट इफ एनालिसिस बेसिस पे आप काम करते हैं कि 100 रुपया हो, अगर 2% कमीशन देना हो तो कितना आएगा, अगर 100 रुपया का सेल अमाउंट हो और यहाँ 3% देना हो तो क्या होगा, 5% क्या होगा. तो यहाँ पर आपको जब यहाँ रो भी बदल रहा है और कॉलम भी बदल रहा है तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको मिक्स रेफरेंसिंग की. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू. एक दफ़ा आप F4 दबाएं, दोनों रो और कॉलम दोनों में लग जाएगा. अब आप यहाँ दबाएं तो रो फिक्स हो जाएगा. हमें करना क्या है, यहाँ पे कॉलम को फिक्स करना है. एक बार और दबाएं, मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू. यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे कॉलम चलेगा, रो फिक्स रहेगा. एंटर करें, यह आंसर सही आ रहा है. अब आप इसको नीचे की ओर ड्रैग करके देखें. 1000 का 2% 20 रुपीज़ होगा. अब इस पूरे को लेके आप राइट दिशा में ड्रैग कर दें. सभी आंसर सही आ रहे होंगे. अब 1000 का 5% 50 रुपया होगा. चेक करने के लिए आप यहाँ पे जाएं और ट्रेस प्रेसिडेंट करें तो देखेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हो रही है. अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आप देखें यहाँ का इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ इस वैल्यू का इस वैल्यू से हो रहा है. तो इस तरह से कोई भी आप अगर फिनांस का काम कर रहे हैं और आपको व्हाट इफ एनालिसिस बेसिस पे काम करना हो तो आप इस तरह की जानकारी रखने पे आप बहुत तेज़ी से काम कर लेते हैं. एक और एग्जांपल मैंने दिया है टेबल बना के, बच्चों का टेबल बना के. ये 2 का टेबल बनाना है 2 से 20 तक, तो कैसे हम करेंगे. सेम थिंग रहेगा वहाँ पे. इज इक्वल टू दिस वैल्यू. थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ आप लोगों की सुविधा के लिए. इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू. या फिर F4 एक बार दबाएं, एक बार और दबाएं, एक बार और दबाएं.
तो यहाँ पर कॉलम फिक्स रहेगा, रो नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये नीचे की ओर आवे, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कॉलम फिक्स रहेगा, रो चलता रहेगा। एंटर। अब आप इसको नीचे की ओर ड्रैग करें 20 और इसको ड्रैग करें। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर आपके सामने 200 आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा काम हो रहा है। फिर वही टेस्ट कर लें आप, 6 3 जा 18, ये देखिए दोनों पार्टिसिपेंट क्या है। अगर मैं 10 6 जा की बात करूं तो 60 आता है, जो कि 10 और 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 जा की बात करूं तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो रहा है। इस तरह से आप मिक्स रेफरेंस रो और कॉलम दोनों का सीख गए होंगे, जैसा कि ये बता रहा है। इसको आप लोग फोटो स्नैप लेके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए, क्या मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ इसी काम के लिए करूंगा? नहीं, बहुत बड़े बड़े काम के लिए कर सकते हैं। याद होगा आपको, इसके पहले वीडियो में मैंने वी लुकअप के कॉन्सेप्ट को समझाया था कुछ इस तरह से, राइट। तो आप रहने दीजिए इसको इसी तरह से, और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा था वो किसको खोजे, कहाँ खोजे, मिलने पर किस कॉलम का डाटा चाहिए, नहीं तो फॉल्स। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था, जहाँ पर हम एम्प्लॉय नंबर 6 दिए थे तनीलाल यादव का, और तनीलाल यादव दिखा रहा है। याद होगा आपको, जब मैं इसको नीचे की ओर दिख रहा था, जैसा कि यहाँ लिख के दिखाया हूँ आप सभी लोगों को, तो सब चीज़ में B21 किसको खोजे, B21 वो सब में सेम है। किस टेबल में खोजे, A1 to A11 वो भी सेम है। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा था तो 2 3 4 5 ये कॉलम बढ़ रहा था। तो यहाँ पर अगर कॉलम की संख्या आपके वर्क में 15-20 हो तो क्या बार बार लिखेंगे? नहीं। जबकि यह हम देख रहे हैं कि यह और यह, यहाँ और यहाँ, ये दोनों बिल्कुल फिक्स है। तो हम यहाँ पे रख के इसको F4 दबा दें, इसको फिक्स कर दें और इसको भी फिक्स कर दें आप। इसके बाद एंटर करने के बाद आप इसे ड्रैग करें। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, आपको डरना नहीं है, सब में तनीलाल यादव आ जाएगा। बस आप यहाँ पर डबल क्लिक करें या F2 दबाएं, यहाँ 3 करें, यहाँ डबल क्लिक दबाएं, इसको निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, 4 करेंगे। और यहाँ पे F2 में दबाया हूँ और इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर 5 लिख दूंगा। जो उसकी सैलरी आनी थी वो आ चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 08 करूँ तो 08 का मतलब है मोहन सिंह रावत आएगा। मोहन सिंह रावत, अकाउंट डिपार्टमेंट दिल्ली, और 4000 की सैलरी, 4000 की सैलरी। तो देखा आपने कि यहाँ पर मैंने किस तरह से एब्सोल्यूट एड्रेस का यूज किया। दोबारा देखिए आप, एक बार मैंने लिख दिया है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोबारा क्या करूँगा मैं, सिर्फ देखिए ये फिर से लिखा हुआ है। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, सिर्फ ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको मैं 3 करूँगा, क्योंकि थर्ड कॉलम पे रखा हुआ है डिपार्टमेंट। यहाँ देखिए थर्ड कॉलम पे रखा हुआ है डिपार्टमेंट, तो 3 कर दूंगा इसको। अगर मुझे सैलरी का करना होगा तो मैं इसे 5 करूँगा, क्योंकि 5th कॉलम पे है। अगर इसको करना होगा तो इसको कर दूंगा मैं डिपार्टमेंट को 4, और इस तरह से मेरा आंसर आता रहेगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिकॉर्ड नंबर 11 लिखेंगे तो दिस रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल इन योर डाटाबेस, सो नॉट एप्लीकेबल विल अपीयर। अगर आप यहाँ पर इसके अलावा 001 लिखेंगे तो 001 का जो रिकॉर्ड है, जो भी रिकॉर्ड है इसका, वो अनिल कुमार दास का, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा होगा। आज मैं आपको 2 चीज़ सिखाया सेल रेफरेंसिंग के बारे में। सेल रेफरेंस 2 तरह के मेन होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस, और मिक्स्ड रेफरेंस 2 भाग में बटा होता है। इसको भी मैंने समझाया कुछ इस तरह से, जो कि रिलेटिव एड्रेस है ये एब्सोल्यूट एड्रेस का एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस में रो और कॉलम दोनों फिक्स होता है। अगर आप F4 नहीं दबा पाएँ तो डॉलर जरूर लगा दें, जो कि 4 पे होता है। शिफ्ट के साथ 4 दबाएं कीबोर्ड से तो भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।